सर Now can you hear me? All right. All right जी. So we are done with market failure and MCQs भी हमने practice कर लिया. अब हमारे 20 मार्कर पे. So 14 plus 6 you say. 14 में क्या है? Knowledge and understanding plus analysis. Unlike the analysis that was required in a 12 marker, this analysis is a million times more easier. Whatever the question says, just agree with him, just provide everything you know about that thing and agree with that person. और जब आप however करके दूसरी तरफ जाते हैं, क्या शुरू हो जाता है? आपकी इवैल्यूएशन शुरू हो जाती है. All right. Market failure is one of those topics जो लगातार 2023 में चेंज हुआ. स्पेसिमेन पेपर में उसने दिया, फिर उसने फरवरी मार्च में दिया, फिर उसने मई जून में दिया, फिर हमें लग रहा था अक्टूबर नवंबर में नहीं आएगा, फिर अक्टूबर नवंबर में आया, फिर एक फरवरी मार्च स्किप हुआ, फिर मई जून में आया. ठीक है, आई बात समझ में? तो ये 2024 में करते करते ये इतनी दफा आया, ये देखें अभी तक कितने नहीं, पिछली दफा नहीं आया ना, तो और अभी फरवरी मार्च सीरीज भी दरमियान में है, तो एक दफा वो हो जाए फिर हमें थोड़ा सा आइडिया ही हो सकता है, लेकिन 100% कोई कहता है ना गेस, वो ये नहीं हो सकता. चलें जी, आ जाए फिर. नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल 3 के लिए लाइक यू मीन इट, एक एक डिटेल फुल ऑल इन आपने जाना है. नॉलेज अंडरस्टैंडिंग पे आपने ऑल इन जाना है. एनालिसिस पे आपने पूरी डिटेल देनी है. इवैल्यूएशन उसको जब आप रिफ्यूट करेंगे हाउएवर करके. समझ आई जयान? बहुत आसान है. चलें जी, वो फिर आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा, ये तो आपको क्वेश्चन टॉपिक के लिहाज से पता चलेगा. अब इसका एक फिक्स्ड पैटर्न है, उस फिक्स्ड पैटर्न को आपने फॉलो करना है. With the help of a diagram, assess the view that government intervention can be used successfully to correct market failure caused by positive externalities. जी, पढ़ें इसको. लेट इट सिंक इन, लेट इट सिंक इन. कहां से शुरू करूं? नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग से शुरू करते हैं. स्टार्ट दें जी मुझे. ये स्पेसिमेन पेपर 2023 का है. स्टार्ट दें, स्टार्ट दें. इसका हमारे पास वो भी मौजूद है, एग्जामिनर का आंसर. मार्केट फेलियर. मार्केट फेलियर होता क्या है, क्यों होता है मार्केट फेलियर? जब एलोकेटिव एफिशिएंसी नहीं होती. तो फिर शुरू करें, कहां से शुरू करें? ये चीज लें भाई. द फर्स्ट थिंग इज एफिशिएंसी, और फोकस किस पे? एलोकेटिव एफिशिएंसी समझा दें. किस तरह समझा दें? डेफिनेशन विद MC is equals to AR वाला ग्राफ याद है? The price the consumer is willing to pay, the value a consumer places on a product should be equal to the value of resources spent on that product. ये एक डायग्राम हमने बनाया था. ठीक है, तो MC is equals to AR पूरा दिखा के विद ग्राफ. ठीक है, एफिशिएंसी हो गई. नेक्स्ट, अब आ जाएं किस पे? नाउ व्हाट? नाउ वी एक्सप्लेन मार्केट फेलियर. याद रखें, मार्केट फेलियर एंड एफिशिएंसी गो हैंड इन हैंड. मार्केट फेलियर का जिक्र है तो उससे पहले ये एफिशिएंसी समझा दें. डू वी गेट इट? एंड एफिशिएंसी, वालेकुम अस्सलाम. ऑन ऑल इन जाना है एफिशिएंसी समझाते हुए. ऑल इन, जितनी डेप्थ में आप जा सकते हैं आपने जाना है. ठीक है, मार्केट फेलियर हो गया. देन व्हाट? फिर क्या करना है?
मार्केट फेलियर बातों में समझा दिया। जरूरी नहीं है कि बाकी भी आप सारी समझाएं। आप प्रोडक्टिव आप हल्की सी टच कर सकते हैं, परेटो को टच कर लें इसके साथ। मैं तो होऊंगा तो मैं परेटो ऑप्टिमैलिटी टच कर दूंगा इसके साथ। ठीक है, आ जाएं जी। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज का केस हो जाए, फिर एक्सटर्नैलिटीज समझा देंगे। ठीक है, क्विक ओवरव्यू, ये अब आपकी मर्जी है कि आप ग्राफ के साथ साथ जाएं या फिर आप सिंपली एक्सटर्नैलिटीज पहले, सोशल कॉस्ट, सोशल बेनिफिट्स, ठीक है, एक्सटर्नल कॉस्ट, एक्सटर्नल बेनिफिट, ये सारा समझा दें। इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक एन एग्जाम्पल। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज का केस है, तो पहले तो दिखाएं व्हाई पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज नीड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। जी, जाहिर वही बताया ना, एक्सटर्नैलिटीज पॉजिटिव। अब ग्राफ पे आ जाएं। ग्राफ अब जरा गौर से पढ़ें। ज्यादातर क्वेश्चंस में इट्स वेरी क्लियर के कंजम्पशन में है या प्रोडक्शन में है। इधर क्या बात कर रहा है? इधर कोई बात नहीं कर रहा, कंजम्पशन प्रोडक्शन की कोई बात कर रहा है? कभी कभार वो एग्जांपल्स ऐसी ले लेते हैं कि इट्स ऑब्वियस के कंजम्पशन में या प्रोडक्शन में। इधर ही इज नॉट मेंशनिंग एनीथिंग, इट्स अप टू यू। एक केस फुल डिटेल में बना दे और एक केस बातों में बता दे। तो दिस इज मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट। ठीक है, प्रोडक्शन को मैं कांस्टेंट होल्ड कर रहा हूं, एमपीसी मार्जिनल सोशल कॉस्ट। या आ गया आपका एक्चुअल इक्विलिब्रियम। लेट्स सपोज कंज्यूमर्स रियलाइज how beneficial this thing is for them. What do they do? They increase the consumption of what? Their product. What is this? असल में ऐसा होगा नहीं, ये क्या है? अंडर प्रोविजन। जब भी ग्राफ बनेगा याद रखें, डेड वेट लॉस के बगैर नहीं दिखाना। मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट भी आपने दिखाना है। ठीक है सर जी। ये कौन सा बटन ऑन करना है? सारे ऑन कर दें आप, ब्लैक को छोड़ के, या ब्लैक भी कर दें, पता नहीं। चलें, डू वी अंडरस्टैंड दिस? इज दिस क्लियर? ये दिखा दिया, अंडर प्रोविजन दिखा दी। इस अंडर प्रोविजन को फौरन लिंक कर देना है किसके साथ? यस मैम, नहीं, नो इश्यूज। अच्छा, अंडर प्रोविजन को किसके साथ लिंक कर देना है? अंडर प्रोविजन को किसके साथ? नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अच्छा, अब यहां पे आपकी चॉइस है। हमने हमेशा 3 पॉलिसीज का मेंशन करना ही करना है, 3 पॉलिसीज इन फुल डिटेल। ठीक है, ये अब आपकी मर्जी है कि आप उसी वक्त उसकी इवैल्यूएशन करें या एंड पे। आई ऑलवेज प्रेफर इवैल्यूएशन एट दी वेरी एंड। ठीक है, चलें जी। तो पहली पॉलिसी में, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी में कौन सी पॉलिसी लगती है? सब्सिडी। सब्सिडीज, और सब्सिडीज के क्या बताने हैं आपने? एडवांटेजेस। मैं इस केस में प्रेफर करूंगा कि हम एक ग्राफ भी बना दें सब्सिडीज का। ये देखें, यह आ गया मार्जिनल सोशल बेनिफिट, यह आ गया मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट, दिस इज एमपीसी, और ये आ गया एमपीसी प्लस सब्सिडी। सप्लाई को भी राइट में शिफ्ट कर दिया, प्राइस नीचे आ गई, ये हो गया। दूसरी पॉलिसी बता दें कोई तगड़ी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज की। प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या ख्याल है? प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन फुल ऑफ एडवांटेजेस, लॉन्ग टर्म है, परमानेंट चेंज है बिहेवियर में। थर्ड, तगड़ी डायरेक्ट प्रोविजन, क्या बात कर दी।
एग्जैक्ट आपने सारी वही बताई हैं जो मार्क्स स्कीम में है, एडवांटेजेस। हम्म, नहीं नहीं, दो दो तीन तगड़े से, दो तीन बहुत है, तीन दे दें। ये हो गया, दिस इज व्हाट। हाँ, अब किसकी जगह लगाएं? ये तीन तगड़े सबसे हो गए ना। मोर डिटेल, लेस एग्जांपल्स। तीन पॉलिसीज बहुत हैं, चार कर लें आप, चार कर लें। हाँ जी, अब क्या करें? क्वेश्चन क्या है? दैट व्यू दैट गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैन बी यूज्ड सक्सेसफुली। ये जो एडवांटेजेस हमने बताए हैं, ये है कोर एक साइड एनालिसिस का, कि गवर्नमेंट सब ठीक कर देगी, सब्सिडी से अच्छी चीज ही कोई नहीं है, प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन से अच्छी चीज ही कोई नहीं है, डायरेक्ट प्रोविजन से अच्छी चीज ही कोई नहीं है। अब आप बताएं, नहीं, अब आप इंडिविजुअली टारगेट करेंगे। सब्सिडीज फारिग हैं, हमने लिखी थी वैल्यूएशन इसकी सारी, नेगेटिव्स क्या है? कॉस्टली है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, और बताएं? लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं, ठीक है, टाइम लेती है। सब्सिडी में इजी हो जाओ, किधर आ गई फ्री राइडर? फ्री राइडर प्रॉब्लम कहां से आ गई इस सब में? ऐसी बस तुम्हें याद आई है एकदम, तुमने कहा बोल दो फ्री राइडर प्रॉब्लम। अच्छा जी, फिर प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन पे के नेगेटिव्स, ये आप साथ साथ भी कर सकते हैं, आई वुड ऑलवेज प्रेफर देम टू बी एट द एंड। और फिर डायरेक्ट प्रोविजन पे नेगेटिव्स मोरलेस ओवरलैप हो सकते हैं, लेकिन वो उसके ऊपर पर्टिकुलरली है, इसमें भी वही कॉस्टली है लेकिन चलेगा, अब और क्या करें। और एंड पे गवर्नमेंट फेलियर के साथ साथ कंक्लूजन कैन बी यूज सक्सेसफुली। 100% हम लिखेंगे, कंप्लीटली इरेडिकेट नहीं करेगा, लेकिन कुछ हद तक उसको कंट्रोल लिमिट कर देगा। डू वी अंडरस्टैंड दिस? ये बात समझ आई है सबको? इज दिस क्लियर? इतनी सी बात थी और आप टेंशन ले रहे थे। आए देखते हैं, डिटेल में पढ़ें। व्हाट इज दिस? Market failure regarding this question would relate to failure can be explained by defining allocative efficiency and linking this to the requirement to allocate resources to maximize consumer satisfaction. This can be supported by a diagram illustrating a level of output where MC is equals to, which is consistent with an outcome that achieves allocative efficiency. तो ये क्या हो गया? Allocative efficiency के ऊपर चला गया। Positive externalities occur when consumption production of a good produces a benefit to society which is greater than that received by an individual consumer or producer. This can sometimes be described as a positive spillover effect. Government intervention takes place to address the market failure of forces to allocate resources efficiently. इस case में positive externalities would lead to underproduction, underconsumption. फिर ये करेंगे, the diagram could show the market equilibrium point which does not take into account the existence of, और हमने जो पढ़ा है वो सारा कुछ ये शो कर रहा है, and may compare this with allocatively efficient level of output, actual output or socially optimum output when positive externality is taken into account. ठीक है? A clearly labeled accurate diagram could be used to show the impact of a positive externality on the level of output and welfare loss will be identified. Dead weight loss के बगैर नहीं करना कुछ भी, ठीक है? फिर आ जाएं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सब्सिडीज, प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन, डायरेक्ट प्रोविजन। लेकिन माइंड यू ये रिलेटिवली आसान क्वेश्चन है, ठीक है? Different types of government intervention can be used under production. One type of it is subsidies provided by a government. A subsidy will lower cost. अब ये क्या कर रहा है? ये positives दे रहा है तीनों के, ठीक है? Positives of policies. An increase in supply will lower price, increase in equilibrium output and achieve allocative efficiency. A government might use advertising to increase demand, and increase in demand will lead to higher consumption, output will rise, allocative efficiency might be
achieved. Alternatively, a government might directly provide the good or service which can increase production supply, eventually attain allocatively efficient outcome. मसले एक एक को टारगेट करें. हमने जो लिखे में सारी इवैल्यूएशन वो यहीं से उठाई हुई है एक तरह से. A government might introduce a subsidy to encourage producers to increase output and enable value. However, it is difficult to measure the precise value of the subsidy. सबसे बड़ी critique. Subsidies are costly in that the funds might have been used by governments for. This means government will have to make a value judgment. Also, the impact on price and output in some circumstances take long time. Advertisement again costly और sufficiently persuasive effect उसका ना हो. लोग कौन है जो एडवर्टीजमेंट देख के कहते हैं हाँ अब मैं ये लूंगा. Direct provision is also costly, sometimes less efficient than that provided through the market forces. It is possible to show that government intervention can reduce the level of inefficiency. Allocative inefficiency को वो कम कर देती है, caused by the existence of positive externalities, but it is always not clear whether the net effect of government intervention will always be. Some types of intervention will be more effective. हमेशा फिर एक को select भी किया करें कि इसके लिए ये बेस्ट है. Do we understand this? इससे आसान देखा है कभी जिंदगी में कुछ? फिक्स पैटर्न. क्या फिक्स पैटर्न है? एफिशिएंसी जो मार्केट फेलियर कह रहे हैं उसको समझाया, ठीक है, विद ग्राफ, विद डेड वेट लॉस, अंडर प्रोविजन ओवर प्रोविजन दिखाई, ठीक है. तीसरा, एडवांटेजेस ऑफ पॉलिसीज, अगर वो पॉलिसीज का पूछ रहे जो कि मेजॉरिटी टाइम वो पूछता है. ये आपका पूरा हो गया. फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ पॉलिसीज और फिर कंक्लूजन. ये मैं आपको बता दूं, डिट्टो हर क्वेश्चन का ये आंसर है. डुएबल, हाई स्कोरिंग, आसान, बस केसेस आने चाहिए. मेरिट डीमेरिट और एक्सटर्नैलिटीज के 4, वो मेरिट डीमेरिट ही है. जागो, बात समझ आइए. प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर बाय पब्लिक सेक्टर इज इनएफिशिएंट. अच्छा, बाय द वे इसका हमारे पास आंसर भी मौजूद है. पढ़ना है? पढ़ा दें. मैं उसके इतने कोई हक में नहीं हूं. बहुत जबरदस्त आंसर नहीं है, लेकिन चलें क्योंकि एग्जामिनर ने खुद लिखा हुआ है. All right, Ji. This question deals with the aspect of allocative efficiency as a market failure caused by positive externalities is one of under provision of the good concerned. Allocative efficiency occurs when price is equals to marginal cost. This implies that the marginal cost of a unit of output MC is equal to the value placed on by consumer, the price. This can be shown in the diagram below. यहाँ पे इसको लेना चाहिए था price, cost, revenue. ये किसी और एग्जामिनर ने लिखा है, कोई किसी और ने चेक किया. At output Q1, the marginal cost is less than the price, showing that consumers value the product more highly than the cost of. बात समझ रहे हैं? वो कह रहे हैं यहाँ पे वैल्यू कंज्यूमर ज्यादा प्लेस कर रहा है और कॉस्ट उसकी कम है, तो इसको और बनना चाहिए. यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा है, वैल्यू कम है, तो इसको कम बनना चाहिए. तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे? एलोकेटिवली एफिशिएंट. The output Q2 the reverse applies. The consumer values the item less highly than it costs to produce and output should be reduced. It is only at Q where price is equals to MC and that there is no reason to change output. Do we understand this? Externalities are spillover effects of production and consumption. This means that people other than the seller or the purchaser of a good are affected by its production or consumption. पॉजिटिव कितना सिंपल है. सिंप्लिसिटी देख रहे हैं, कितने आसान लफ्जों में वो बात को समझा रहा है.
Positive externalities can take place both during the production of a good or as a result of its consumption. In the case of a positive externality in consumption, there is a benefit to the third party from consumption of a good. An example of a positive consumption externality is in case of education, not only does the अच्छा अब इसे कहते हैं assertion. उसने बता दिया education है. ये है उस assertion की development. क्या? In the case of education, not only does the individual benefit from being able to read, write, etc., the private provider of education make a profit, but also future employers of educated people also. उसने कहा education होगी तो labor market को भी फायदा है, overall जो काम जिसने पढ़ा लिखा है उसको भी फायदा हो रहा है. This is reflected in the higher productivity of workers. हाँ जी, ये आ गया हमारा सोशली, हमारा एक्चुअल इक्विलिब्रियम मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट इज इक्वल्स टू मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट. ये क्या आ गया? अगर वो रियलाइज करे तो ये आ गई सोशली ऑप्टिमम इक्विलिब्रियम. ठीक है, कितना उसने आसान लफ्जों में बताया है, बिल्कुल सिंपल सा ग्राफ बनाया बस ने. इन डायग्राम 2 द मार्केट सोल्यूशन इज शोन बाय marginal private benefit is equals to marginal private cost to give an equilibrium output Q and P. The positive consumption externality shifts the demand curve to marginal social benefit. क्या हुआ? पूछे पूछे पूछे, ये बहुत आसान है. The difference between is the extent of externality shifts to ये हो गया ट्राइंगल AEB क्या शो कर रहा है? वेलफेयर गेन. ठीक है, अगर वो इक्विलिब्रियम पे बनाए. अब किस पे आ गया? गवर्नमेंट इंटरवेंशन. ठीक है, फर्स्ट सब्सिडी, वाउचर दे दें टू बाय एजुकेशन. द एक्सटेंट ऑफ द सब्सिडी शुड बी इक्वल टू द पॉजिटिव बट डिफिकल्ट. अब ये उसकी इवैल्यूएशन साथ साथ ही कर रहा है. ठीक है, मैं आई वुड प्रेफर कि हम एक दफा तारीफें करके सबकी तीनों की, आपकी मर्जी. बट डिफिकल्टीज अराइज. द एक्सटेंट ऑफ एक्सटर्नैलिटी इज डिफिकल्ट टू calculate, especially for education where the additional benefit to one person may differ from. Also, families are not a homogeneous group. The subsidy needed by one family to send their children to school will differ from that needed to by. ये अच्छा पॉइंट है ना, ये इसने अपनी तरफ से अच्छा पॉइंट लिखा. Also, it is possible for the government overcompensates parents and money is wasted. तो इसने अपनी तरफ से लिखे में, लेकिन बेसिक जो होता है वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, टाइम कंजम्पशन है. ठीक है, और एग्जैक्ट प्रिसाइज वैल्यू ऑफ द सब्सिडी वो सबसे अच्छा है जो मार्क्स स्कीम भी कह रही है. ठीक है. सेकेंडली, इफ lack information of the benefits of education means parents do not send their children to school, then under advertising campaign, text से हो सकती है, social media campaign से हो सकती है, needed to increase the level of education to the is unknown कि कितना increase करना है, money और time लग सकता है, और अगर मैसेज पुअरली टारगेटेड है. तीसरा, इसने लेजिस्लेशन लिख दी है कि कंपलसरी कर दें. बेहतर क्या था? डायरेक्ट प्रोविजन. एजुकेशन के लिए तो बेस्ट है डायरेक्ट प्रोविजन, हर दुनिया में हर वो कर रहा है. वुड ऑलमोस्ट सर्टनली रिक्वायर अ डिग्री टू इन्फोर्समेंट विद इंस्पेक्टर्स. अब उसका मसला क्या है? अगर आप लेजिस्लेशन कर देते हैं कि हर किसी ने भेजना ही भेजना है, तो उसके लिए इन्फोर्समेंट कॉस्ट आ जाएंगी. All policies have an opportunity cost. उसने सबकी इकट्ठे कर दिए. In terms of less government expenditure is available to spend on alternative projects, for example, industrial development. The objective that is preferred will be a political decision, but more education may reduce the opportunity cost by allowing the government to achieve other policy objectives at the same time. A better educated workforce may make the country more attractive. Foreign direct investments which sets in the path to industrialization, higher economic growth. ये ना भी लिखता खैर थी. फिर और क्रिटिक कर रहे हैं, वो कहता है parents may not send their children to school whatever policy is implemented. The level of economic development of a country may be such that none of the suggested solutions are feasible. If a largely subsistence farming economy requires children to work in the fields to produce food to survive, education will not be a priority. वो कहता है अगर आवाम ही गरीब है, पैसे नहीं खाने के, तो फिर आप ये करते रहें, कोई फायदा नहीं इन चीजों का. The final point can be made that it is certain that whichever of the suggested solutions is implemented, the level of education will move towards optimum level of consumption. The welfare loss will be reduced, लेकिन पूरी तरह नहीं होगा. ये उसके कमेंट्स हैं जी, ये बहुत हेल्पफुल होते हैं. उसने कहा कि गुड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ टर्म एलोकेटिव एफिशिएंसी. मैं तो कहता हूं कुछ ज्यादा ही अच्छा इसने समझा दिया था बहुत डिटेल में.
पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी समझा दी, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर एक्सटर्नैलिटी समझा दिया, एग्जाम्पल भी सही उसने ले ली। वो कहता है identifies 3 forms advertising legislation which may be applied. In terms of assessment objective 2 analysis, the high level of analysis is achieved through good theoretical discussion of how allocative efficiency output is determined. ठीक है. This relied on an accurately drawn diagram. The need for a diagram was specified in the question. The diagram was correctly labeled and it was used in the analysis. A correctly drawn and labeled diagram was used to analyze the effect of positive consumption externality on the level of output equilibrium. हम इसके लिए पहले से ही तैयार हैं. 3 policies to the underconsumption of education are evaluated in some depth. For 2 policies, the evaluation is extensive with 2 sides of the effectiveness of the policy suggested. A conclusion is drawn. वो कहता है मार्जिनल कॉस्ट नहीं एक्सप्लेन की, कॉमन एरर्स क्या होते हैं, मार्जिनल कॉस्ट आप एक्सप्लेन ना करें, इस एग्जामिनर ने की थी. Assert the allocative efficiency is ये without providing an explanation of why this is so. देख रहे हैं the level of depth in knowledge and understanding that is required from you guys. सिर्फ ये नहीं बता देना प्राइस इज इक्वल्स टू एमसी, एमसी इज इक्वल्स टू एआर पे एलोकेटिव एफिशिएंसी हो जाती. क्यों हो जाती है? वो बताना पड़ेगा कि इससे पहले वैल्यू ज्यादा प्लेस कर रहे हैं कंज्यूमर्स और कॉस्ट आप कम लगा रहे हैं. समझ आई जो उसने एक्सप्लेन किया था ये वाली बात. ये ठीक है. तो इधर हैं तो आपको इधर आउटपुट बढ़ानी पड़ेगी, इधर हैं तो आउटपुट कम करनी पड़ेगी. Diagrams that are incorrectly drawn or labeled which are not referred to in the answer. The size of some diagrams make the interpretation very difficult. देखा है, मैं नहीं कहता, एग्जामिनर कहता है बनाए खुले डायग्राम, कीड़े मकोड़े डालते रहते हैं, समझ ही नहीं आती एग्जामिनर को. The answer states as shown in the diagram with no explanation. और कुछ तो डायग्राम बनाते ही नहीं है जब स्पेसिफिकली मांगा हुआ. Answers may often contain large amount of material on negative externalities. भाई जब positive externalities का है तो सिर्फ positive का जिक्र करें, negative का जिक्र करने की भी जरूरत नहीं है. जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दें. Policies are stated not fully explained. उनका impact बताएं ग्राफ के थ्रू. मतलब ग्राफ को इमेजिन करें, हर दफा बनाए मत, लेकिन आप प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन बता रहे हैं तो बताएं डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट करेगा या लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, प्राइस को क्या होगा, क्वांटिटी को क्या होगा. नीड टू बी डेवलप्ड. पॉसिबल एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों आपने कंसिडर करने. और कंक्लूजन भी कुछ लोग स्किप कर देते हैं. कैसा, आसान है मुश्किल है? हम्म. ये आ गया जी एक और हाई रिस्पॉन्स. तो एग्जामिनर ने अपने आप को मेरे ख्याल से 18 दिए, मतलब दूसरे अपने कम उसको. हाँ बायस था. हाँ वैसे ठीक था, लेकिन उसने काम तो पूरा किया ना. अच्छा जी, ये ईवीज वाला है. यस ईवीज वाला आ गया. ये पढ़ें जी. इसका हमारे पास ईसीआर मौजूद है और उस ईसीआर में कितने नंबर आए हैं जी? 16 आए हैं बंदे के. नॉट बैड. देखते हैं ऐसा उसने क्या कर लिया जो अहमद भाई नहीं कर सकते. आई वॉन्ट यू टू टेक गुड 1.5 minute, 1 minute and make this. Increased use of electric vehicles is encouraged as a part of government's climate change policies because they create fewer negative externalities than diesel and petrol vehicles. Evaluate with the help of diagrams 2 policies that a government may use to encourage the use of EVs. हाँ जी, कहां से शुरू करूं? एलोकेटिव एफिशिएंसी की एज सच जरूरत नहीं है क्योंकि मार्केट फेलियर का जिक्र नहीं है, लेकिन क्विक क्रिस्प जल्दी से एलोकेटिव एफिशिएंसी समझा दिया, साथ ही इसको किसके साथ लिंक कर दिया? मार्केट फेलियर. और फौरन उसको लिंक कर दिया किसके साथ?
किसका केस बनाना चाह रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी दिखाना चाह रहे हैं। वैसे बनानी पॉजिटिव चाहिए क्योंकि वो कह रहा है इंक्रीज यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एक्सक्यूज मी, तो इंक्रीज यूज ऑफ, लेकिन इसकी मार्क स्कीम में वो कहता है दोनों चल जाएंगे, ठीक है। नहीं नहीं, नॉट नो रिक्वायरमेंट फॉर दैट। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी किसकी? ये डीजल गाड़ी की और पेट्रोल गाड़ी की, डीजल पेट्रोल गाड़ी की, हाँ जी। कंजम्पशन में, प्रोडक्शन में? कंजम्पशन में, चलाते हैं जब डीजल गाड़ी तो सीन ऑफ है, तो ये सीन बनेगा। If people realize, they will start reducing the consumption. So this is the socially optimum. ये डेड वेट लॉस भी दिखाना है, वेलफेयर लॉस, ठीक है। और इसको एक्सप्लेन कर देना है किस चीज को, ओवर प्रोविजन को कर देंगे। और फिर क्या करना है, स्टैंडर्ड 2 पॉलिसीज ले आएंगे ईवीज को प्रमोट करने के लिए। क्या? सब्सिडीज और व्हाई वुड दे मेक कार्स एंड इंफॉर्मेशन नहीं बेहतर? रूल्स एंड रेगुलेशंस इज ऑलवेज लिखने के लिए कम है, उस पे नेगेटिव्स बहुत कम है। इंफॉर्मेशन फेलियर पे खर्चा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, कॉस्ट है, ठीक है। वो उसका फेलियर है, लोग नहीं देखें फिर भी, तो इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज गुड। एडवांटेजेस बता देंगे और फिर साथ ही इवैल्यूएशन में डिसएडवांटेजेस बता देंगे। देखते हैं, हो सकता है 0 आ जाए, सब गलत हो। हाँ जी, मार्केट फेलियर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन वुड रिलेट टू, कुछ नोटिस कर रहे हैं? कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय डिफाइनिंग एलोकेटिव एफिशिएंसी, कुछ नोटिस कर रहे हैं? क्या ये वही ऊपर वाली मार्क स्कीम नहीं है? गलती से गलत मार्क स्कीम तो नहीं पढ़ रहे, समझ रहे? तो एलोकेटिव एफिशिएंसी की और सपोर्टेड बाय डायग्राम कह रहा है, कर दें। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज अकर व्हेन कंजम्पशन यूज ऑफ कॉस्ट टू द सोसाइटी, इस केस में गवर्नमेंट इंटरवेंशन आ जाएगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सब्सिडीज, डायरेक्ट प्रोविजन, पॉजिटिव एडवर्टाइजमेंट, डायरेक्ट प्रोविजन भी कह रहा है, विच इज स्टूपिड, इट शुड नॉट यूज डायरेक्ट प्रोविजन। कभी सुना है गाड़ियां गवर्नमेंट बना रही? क्लियरली लेबल डायग्राम, वेलफेयर चेंज, ये भी बता देंगे हम। रीड्रॉन टू चोजन पॉलिसीज, रेफरेंस टू द डायग्राम। इससे आसान देखा है कुछ? क्या कर रहा है? ये सारा वही रेपिटेशन है पिछले वाले क्वेश्चन के। आसान है, मुश्किल? इसने ऐसा क्या लिख दिए कि अहमद भाई नहीं लिख सकते जो। वो कहता है मार्केट फेलियर कैन बी डिफाइंड एज अ सिचुएशन वेयर द मार्केट फेल्स टू एलोकेट रिसोर्सेज इन सच अ वे सो दैट मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज इक्वल्स टू marginal social benefit. Market failure results in deadweight loss occurring, which results in poor economic welfare in terms of allocative. Market failure exists due to positive and negative externalities associated with provision. Negative externalities are negative spillover effects and may occur as consequences of consumption. The candidate begins their response with some relevant and clear definitions. एक चीज भूल गया ये, allocative efficiency को समझाओ तो सही ना भाई। अगला कह रहा है ग्राफ बनाओ, ये समझा भी नहीं रहा, बस इसने जिक्र कर दिया, ठीक है। तो एक मसला है क्या, एलोकेटिव इनएफिशिएंसी। In harm to third parties not directly involved in consumption or production, the argument states that EVs reduces negative externalities which are caused by diesel or petrol vehicles. It can be reasonably argued that because they reduce the negative externalities, EVs can be constituted associated with goods having positive consumption externalities. The private benefit in terms of lower long term running costs, अच्छा इसने प्राइवेट बेनिफिट का केस बना दिया कंजम्पशन में, ये भी एक्सेप्टेबल है। एक्सप्लेन्स व्हाई द अप्रोच चोजन इज अप्रोप्रिएट फॉर द क्वेश्चन, जबकि मार्क्स स्कीम में वो क्या कह रहा था? मार्क्स स्कीम में कह रहा था नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज का ग्राफ बनाए, लेकिन उसने कहा है कि दूसरा भी एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। वो मांग नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज का ग्राफ रहा है, नेगेटिव स्पिल ओवर इफेक्ट गाड़ियों के, क्योंकि जिक्र है उसका नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज का। The candidate provides correct diagram with labels which illustrates the points made above. बिल्कुल ठीक है, मार्जिनल सोशल बेनिफिट दिखा दिया, वेलफेयर लॉस दिखा दिया, लेबलिंग पूरी है।
ग्राफ के तो नंबर ले गया अगर एक्सप्लेन कर देता है. According to the diagram, there is underconsumption of EVs. The government could intervene by providing subsidies. Graph को explain ही नहीं किया. Make some use of the diagram, but greater reference need to be made to the points and their. समझाओ तो सही ना ग्राफ, बना के बस उसके मुंह पे मार दिए. फिर उसी के अंदर ये सब्सिडी वाला ग्राफ. द कैंडिडेट चूजेस द सब्सिडी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी टुगेदर विद द क्लियरली लेबल्ड डायग्राम व्हिच इज एनालाइज्ड फुली इन द टेक्स्ट बिलो. कैसा, अब ऊपर तारीफें कर दी उसने. EVs producers will increase supply from S to S1. ये होता है समझाना. देखें उसने ऊपर कमेंट किया. Analyze fully. Equilibrium shift from EM to E1. This must be noted that the government is also able to accurately estimate the value of the subsidy. Equilibrium shifts and the provision of socially optimum. Producers are able to charge lower prices while benefiting from the subsidy. Imperfect information, the government lacks knowledge about exact. अब साथ ही वैल्यूएशन कर रहा है. एग्जैक्ट सब्सिडी कितनी लगानी है, इसने भी मार्क्स स्कीम लटी हुई है. प्रोवाइड सम गुड इवैल्यूएटिव कमेंट्स. should be provided overconsumption, it increase threat to market failure. A subsidies also makes producers complacent and could reduce quality. Opportunity cost associated with it. ये अब फिर ये assertion है. ये क्या है? Assertion. फिर आप आगे एक और स्टेटमेंट लिखता ना ये कि this money could be used in some other government project. For example, ऊपर उसने लिखा था industrial development. समझ रहे? तो थोड़ा सा एक स्टेप और जाया करें. Another measure of the government is a direct provision. Obviously, private producers might not be wanting to take risk. ये फजूल point है इसका. उसने कहा research और development technology breakthrough हो जाएगा. Future crashes, faults कम हो जाएंगे. However, government EV itself, it will require finance. वही dependency, tax burden बढ़ सकता है. The candidate provides a second policy in outline, but it is not clear if this is accompanied by a good evaluation. वो कह रहे critique अच्छी, इसलिए बेहतर था ये provision of information बताता. Stick to the playbook. ठीक है, आसान रहता है काम. ठीक नंबर दिए, इसको दे देते हैं 11 नंबर दे दिए उसके, क्योंकि इसने वो भी नहीं शुरू में एक्सप्लेन किया. इवैल्यूएशन में भी 3 दे ही देते हैं. कितने आगे, और क्या चाहिए इसको? ये आगे अगले का. आसान है मुश्किल? चलें फिर सिलेक्ट कर लें. एक मैं करवाऊंगा, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप इसको होमवर्क में कल करके लेके आएंगे. खुद करेंगे या मैं करवाऊंगा? नहीं, मैं तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा. आप भी करेंगे? नहीं, वो तो हमने पढ़ लिया है. चलें, ये होमवर्क है, ना करें मैं तो और खुश हूंगा. चेक नहीं करना पड़ेगा. चलें जी, दिस इज वे वी स्टॉप फॉर टुडे. बात को इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करेंगे.